राम भक्तों, आज का आपके लिए संदेश। अगर कोई तुम्हारे गाने बजाने, नृत्य करने, तुम्हारी चित्रकारी पर, तुम्हारी कविताओं पर, इन चीज़ों पर तुम्हारा उपहास करता है ना, तो विशेषकर सुनो, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तो वह व्यक्ति गलत है। कला कला होती है, उसकी पहचान जिसे नहीं है वही तुम्हारी निंदा कर सकता है। परंतु अगर तुम्हारे घर वाले तुमसे यह कहते हैं कि तुम वर्तमान में जो तुम्हारा असल काम है उस पर ध्यान दो, ना कि इन चीज़ों पर, तो वहाँ ना वो गलत नहीं है। वो तुम्हारा उपहास नहीं कर रहे, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार वाले हैं और वो तुम्हारी भली बुरी जानते हैं। वो जानते हैं कि मेरे बच्चे का किस प्रकार भला होगा और किस प्रकार मुझे, खासकर माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करते। बच्चों, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, वो तुम्हें सिर्फ यह कह रहे हैं कि यह वक्त ना तुम्हारी कला, तुम्हारी अन्य रुचिकर चीज़ों को परे ले रखकर, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इच्छा थी जिस क्षेत्र में सफलता पाने की, यह वक्त है सिर्फ उस पर ध्यान देने की। तो वो तुम्हें वह समझा रहे हैं। अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, गलत गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए तुम्हें उनकी बातों का। तुम्हारे माता पिता है वो, और आपको बता दूं, माता पिता हर किसी से ऊपर होते हैं। सबसे पहला गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है। तो तुम्हें उन दोनों का कहना मानना चाहिए। उनका तो क्या क्या नियत है और क्या शब्द है, इसे स्पष्ट समझो। और क्योंकि तुम्हारी एक आदत है, जिस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत बार मना किया जाता है ना, तुम्हारी इच्छा उस चीज़ के लिए हो जाती है। खासकर बेटियां, माता कहती है कि बेटा तुम नृत्य मत करो, डांस मत करो और पढ़ाई कर लो, ताकि अगले घर जाओ तो तुम्हें संपन्न परिवार मिले, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कुछ अफसर बेटियां बन जा। लेकिन क्या वो जानती है कि मम्मा मेरा भला नहीं चाहती? ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तुम उनकी बात मानो, तुम उन्हें अपने कर्म से दिखाओ कि तुम उनकी बात मान रहे हो, और उनसे यह निवेदन करो कि क्योंकि यह तुम्हारे स्वभाव में है कि जो मना किया जाए वो तुम करते हो, तुम्हारी इच्छा विशेष हो जाती है। इसलिए वह तुमसे बार बार एक ही बात ना कहे। अगर तुम अच्छे से समझाओगे तो माँ बाप मान जाएंगे, बच्चों घर वाले मान जाएंगे। तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे कितना भी कुछ भी हो तुम्हें चाहते हैं, हिफाजत करते हैं। और जब तुम्हें लग जाती है, कुछ कष्ट हो जाता है, तो वही हिफाजत करते हैं। बाहर के कोई इंसान तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुम्हारे घर पे नहीं आता बच्चों, ठीक है। और आज की तिथि में अगर लड़ाई हो रही है तो सिर्फ इसलिए ना, उनका कहना है कि पहले अपने जीवन को संभालो, फिर अपनी जो तुम्हारी रुचि है उसको करो। और तुम पहले अपनी रुचि को लेकर बैठ जाते हो और अपने जीवन को देखते नहीं हो कि तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ है, पहले उन्हें पार करना है। और वो कैसे पार होगी? आर्थिक स्थिति मजबूत करके। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कोई दो पैसा उधार देता नहीं है, और तुम माता पिता का कहना मानते नहीं हो, फिर कहते हो कि हम डिप्रेशन में हैं और मुझे हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है। वो तभी होता है बच्चों जब तुम एक दूसरे का कहना नहीं मानते हो। इसलिए ना इतना कह रहे हैं, तो वह तुम्हारी बात भी समझेंगे। तुम यकीन मानो, और हाँ, अलग अलग जगह पर जाओगे ना, सड़क पर कहीं घूमने जाओगे या कहीं भी किसी दफ्तर के बाहर, विद्यालय के बाहर, तुम्हें लोग मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ बेच रहे होंगे। उनकी भी सब मजबूरियां हैं बेटा, जो अपना पेट पालने के लिए मंदिर के सामने या फिर स्कूल के सामने अपनी रेहड़ी लगाते हैं, है ना। उनका भी पेट क्यों पाल रहे हैं? उनके भी तो बच्चे हैं बच्चों। तो किसी की मजबूरी का उपहास ना उड़ाएं, चाहे कोई गोलगप्पा बेचे, चाहे कोई किताब बेचे, चाहे कोई ठेला लगाए, चाहे कोई कपड़े बेचे, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, उनका उपहास ना उड़ाएं।
प्रेम से नमस्कार करते हुए अलग हट जाओ अगर तुम किसी का कहना नहीं मानते हो तो, ठीक है। स्पष्ट रूप से मना मत करो, बिल्कुल। जब ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पैसे क्यों बर्बाद करोगे, बिल्कुल मत करो। हाँ, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करना। कौन सा व्यक्ति जीवन का क्या कष्ट झेल कर वहाँ आया है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते बच्चे। जैसे तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तुमसे ज़्यादा तुम्हारा दुख कोई जानता है क्या बच्चा? तुम कितने कष्ट में हो, तुम कितना कष्ट झेल रहे हो, किसी से अपनी जुबान से बताओगे तो भी नहीं मान पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने झेला नहीं है। इसलिए जो तुम्हारी कठिनाई है, मैं मानता हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाई चल रही है, उसको किसी से शेयर मत करो। शेयर उसी से करो जो तुम्हें समझता है बच्चों, नहीं तो उपहास के पात्र बन जाओगे। तो तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने जीवन में आनंद उठाते रहो, और कोई भी बुरी स्थिति हो वो सब पार चली जाएगी बच्चे, अगर आप लगन मेहनत से उसमें लगे हुए हो तो। आज के लिए इतना ही, कल आता हूँ और दूसरी बात बताता हूँ। सबका मालिक एक।